प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इतिहास के कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे। आप सबने हमारे पुराने वीडियो को काफी पसंद किया, इसलिए हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो भी आपको काफी पसंद आएगा। टाइटैनिक जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के पोर्ट से अपने पहले सफर के लिए समुद्री यात्रा से रवाना हुआ और फिर कभी वापस नहीं आया। यह बात है सन 1898 की, जब टाइटैनिक का निर्माण भी नहीं हुआ था। सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नामक लेखक ने द व्रिक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी नामक नावल प्रकाशित किया था। इस नावल में मॉर्गन ने टाइटन नामक एक जहाज का जिक्र किया। इस नावल में टाइटन नामक जहाज जो वर्णित किया गया था, उसमें लिखा गया था यह एक विशाल और कभी न डूबने वाला पानी का जहाज था। लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गया और जहाज में सवार लगभग सभी लोग मारे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नावल के प्रकाशित होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक नामक जहाज का निर्माण होता है। यह ठीक वैसा ही विशाल जहाज होता है जैसा कि नावल में जिक्र किया गया था। आप में से कई लोगों ने टाइटैनिक फिल्म तो देखी होगी, जिसमें इस जहाज को देखा भी होगा, लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली इस नावल के बारे में नहीं सुना होगा। नावल में और भी कुछ मिलता जुलता लिखा था। दोनों जहाज बेहद आलीशान थे। दोनों जहाजों ने अप्रैल के महीने में अपनी यात्रा शुरू की। दोनों जहाज एक विशाल बर्फ की चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए। आखिर 14 साल पहले लिखे नावल में दी गई सारी जानकारी कैसे 1912 में बने टाइटैनिक जहाज से हूबहू मेल खाती थी? यह सोचने वाली बात है। क्या इसे सिर्फ इत्तेफाक ही कहेंगे? कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऊपर वाला चाहे तो किसी को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है। कुछ ऐसी घटना 1915 में अमेरिका के साउथ कैरोलिना में हुई थी। डेली स्टार रिपोर्ट्स के अनुसार एसी डनबर नाम की महिला को मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके लिए 6 फीट का कब्र भी खोदा गया था। महिला को दफनाया जाना था। तभी एसी डनबर की बहन वहां पहुंचती है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल एसी डनबर की बहन एसी डनबर के अंतिम संस्कार में पहुंचने में थोड़ी सी लेट हो गई थी और वो अब अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहती थी। तो इस वजह से दोबारा से उनकी बहन के ताबूत को खोला गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही ताबूत को खोला गया, मरी हुई बहन ने अपनी आंखें खोली और अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई। और उसके बाद वह महिला लगभग 47 साल तक जिंदा रही और 1955 में उनकी मौत हुई। ये एक सच्ची घटना है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। वैसे ही इंसान अपनी मौत को टाल नहीं सकता। पर यह विचित्र संयोग है कि नीदरलैंड के साइकिलिस्ट मार्टिन डी जोंग ने अपनी मौत को 2 बार टाल दिया। साल 1914 में वो पहली बार यूक्रेन जाने के लिए मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 17 से यात्रा करने वाले थे, पर आखिरी समय में उन्होंने प्लान बदल दिया क्योंकि उन्हें दूसरी फ्लाइट कम दामों में मिल रही थी। नतीजा यह हुआ कि फ्लाइट 17 क्रैश हो गई और मार्टिन की जान बच गई। दूसरी बार उसी साल वो मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 317 में यात्रा करने वाले थे, पर फ्लाइट बीजिंग से होकर जा रही थी। वो वहां नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया। वो फ्लाइट तब से आज तक लापता है। इस तरह उनकी 2 बार जान बच गई। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जानते थे कि उनकी हत्या होने वाली है। दुनिया को लोकतंत्र की नई परिभाषा देने वाले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन के फोर्थ थिएटर में उस वक्त गोली मारी गई थी जब वो आवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। लिंकन को गोली किसी और ने नहीं बल्कि एक जाने माने रंगमंच कर्मी जॉन उक्स बूथ ने मारी थी। दिलचस्प बात यह थी कि लिंकन को जिस वक्त गोली मारी गई थी उस वक्त उनके निजी सुरक्षा गार्ड जॉन पार्कर उनके साथ मौजूद नहीं थे। लिंकन पूरी दुनिया में अपने काम के लिए मशहूर थे। उन्होंने अमेरिका में स्लेवरी यानी गुलामी की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करके बड़ा काम किया था। जानकारी के मुताबिक लिंकन अपनी हत्या के कुछ रोज पहले एक सपने का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम की तरफ जा रहा हूं और वहां पर काफी सारे सैनिक और मातम मनाने वाले मौजूद हैं। जब मैंने पूछा क्या हुआ, कौन मर गया, तो उस पर एक सैनिक ने जवाब दिया, राष्ट्रपति, उनकी हत्या की गई है। यह स्टोरी उस वक्त चर्चा में आई जब अब्राहम लिंकन के पूर्व कानूनी सलाहकार और मित्र वार्ड हिल लैमन ने लिंकन की हत्या के 20 साल बाद इस तथ्य को प्रकाशित करवाया था। वहीं कुछ इतिहासकारों ने इस तथ्य पर अपनी सहमति भी दर्ज करवाई। क्रिस्ट सोनिक नाम की एक लड़की स्कूल जा रही थी। इस लड़की की उम्र 22 साल थी। यह अपने स्कूल बस का वेट कर रही थी। बहुत इंतजार करने के बावजूद भी बस नहीं आ रही थी। तभी वहां एक लड़का आता है।
जिसके पास एक कार वोक्सवैगन बीटल होती है। वह लड़का क्रिस्ट को कहता है, आज कोई बस नहीं आने वाली, या तुम चाहो तो मेरी गाड़ी में बैठ सकती हो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। यह बात क्रिस्ट मान जाती है और उस लड़के की कार में बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की को पता चलता है कि यह लड़का स्कूल नहीं जा रहा है बल्कि कहीं और जा रहा है। लड़की बहुत घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लड़का कहता है, अपनी टोपी हटाओ। वह लड़की को अपनी टोपी हटाने को कहता है। वह लड़की जैसे ही अपनी टोपी हटाती है, वो लड़का कहता है कि तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए। यह बात उस लड़की को बड़ी अजीब लगती है। लड़की को पता चल जाता कि यह लड़का बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह लड़का उसको स्कूल छोड़ देता है। स्कूल छोड़ते वक्त वह लड़का उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत लकी हो। यह बात उस लड़की को बड़ी अजीब सी लगती है। लड़की अपने घर जाती है और इस बात को अपने माता पिता से बताती है, लेकिन वो लोग पुलिस के पास नहीं जाते हैं क्योंकि उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन इस घटना के 1.5 साल बाद वह एक दिन न्यूज चैनल देख रही थी, तभी टीवी स्क्रीन पे उसी लड़के की तस्वीर दिखाई जाती है जिसने क्रिस्ट को कॉलेज अपनी कार से छोड़ा था। और जानकारी दी जा रही थी इस लड़के ने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप और मर्डर किया है और उसका नाम था टेड बंडी। यह सुनते ही क्रिस्ट सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। टेड बंडी वह आदमी था जिसने औरतों पर सबसे ज्यादा जुल्म किया था। वह बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप किया था। जिस औरत के लंबे बाल होते थे वह उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। और उस दिन इस लड़की को भी इसने इसीलिए उठाया था, लेकिन इसने बाल कटवाए हुए थे और बाल कटवाने की वजह से उसने इस लड़की को छोड़ दिया था। अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी उर्फ थियोडोर रॉबर्ट बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 को बर्लिंगटन में हुआ था। वह सीरियल किलर के साथ ही अपहरणकर्ता, रेपिस्ट, चोर और सरफिरा अपराधी था। उसके निशाने पर अक्सर महिलाएं होती थी। उसने 30 से अधिक महिलाओं को शिकार बनाया था। टेड बंडी को महिलाएं सुंदर और आकर्षक बताती थीं। यही वजह है कि वह उन्हें आसानी से अपने चुंगल में फंसा लेता था, उनके साथ फ्लर्ट करता और अपने वहशी मंसूबे को अंजाम देता था। इस शैतान के साथ सबसे बुरी बात यह थी कि लड़कियों को इमोशनली अपने नजदीक लाना जानता था। न केवल देखने और अपने पहनने बरतने के तरीके से लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करता था, बल्कि अनजान लड़कियों के नजदीक आने के लिए इसने अजीब तरह के तौर तरीके भी अपनाए हुए थे। कभी ये अपने पैरों पर प्लास्टर बांधकर और बैसाखियां पकड़कर लड़कियों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता, तो कभी टूटे हुए हाथ की दुहाई देकर लड़कियों से हेल्प मांगता। इससे सामने वाले को लगता था कि एक चोटिल आदमी मेरा क्या ही नुकसान कर सकता है, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। वह यूं इनके जाल में फंस जाती थी और आसानी से शिकार बन जाती थी। स्कूलिंग खत्म करके यूनिवर्सिटी में पहुंचे टेड बंडी ने अपना पहला अपराध 1974 में अंजाम दिया था, जिसमें उसने लड़की का अपहरण करके रेप किया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही उसने लिंडा हेली नामक लड़की को अपना शिकार बनाया था। माना जाता है कि टेड बंडी के द्वारा की गई पहली हत्या थी। इसके बाद वाशिंगटन और ओरेगन जैसे शहर में वह बड़े ही गुपचुप तरीके से महिलाओं और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को अगवा करता। वह पहले किसी भी महिला या लड़की का अपहरण करता, उसको अपनी हवस का शिकार बनाता, उन्हें जान से मार देता और कुछ देर बाद फिर से महिला के 100 के साथ रेप करता। वह महिलाओं के 100 के साथ तब तक रेप करता जब तक कि वो सड़ नहीं जाती थी। बंडी को पुलिस ने 16 अगस्त 1975 को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय 7 जून 1977 को वह कैद से भाग निकला। 13 जून को पुलिस ने फिर से बंटी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद 30 नवंबर 1977 को वह फिर से फरार हो गया। फिर 15 फरवरी 1978 को दोबारा पकड़ा गया। 24 जनवरी 1989 को कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई। फ्लोरिडा के जेल में उसे सुबह 7 बजे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाल कर मौत दी गई। बताते हैं कि जब अमेरिका के इस खतरनाक सीरियल किलर थियोडोर रॉबर्ट बंडी को उर्फ टेड बंडी को मौत दी गई, तो उसके बाद लोगों ने जेल के बाहर पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की थी। उस पर आज तक हजारों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, दर्जनों डॉक्यूमेंट्री और कई फिल्में बन चुकी हैं।